आदिवासी लोग मूलतः देखेंगे तो तीन तरह से बिखरे हुए हैं। भारी टूट हमारे बीच तीन तरह से है। वो कौन कौन सा है? एक धर्म के नाम से है सबसे ज्यादा टूट। तो दोस्तों, आज का वीडियो में आप सबको मोस्ट वेलकम। आज का शुरू में आप लोग टॉपिक सुन लिए होंगे कि हम लोग को भारत का मेन होता कि आदमी को तीन चीज में आदमी को बंटवारा करवा रहा है। शुरू में आप ये देख लें कि धर्म के नाम, क्योंकि हम सब लोग जो भी इस वीडियो को लेके कहीं ना कोई धर्म से हम लोग रिलेटेड हम लोग हैं, उस कोई ना कोई धर्म को मानते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि आप जिस जगह पे रहते हो उस जगह के बगल वाला वो दूसरा धर्म मानता होगा, लेकिन आप लोग एक साथ में झगड़ा करते हैं, कुछ वैसा नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग के नाम पे आदमी को लड़वाने के लिए क्या क्या हो रहा है, या हम लोग सुने हैं कि डिलिस्टिंग, मैंने कि ईसाइयों को डिलिस्टिंग किया जा रहा है। असलियत में इस भारत में लोगों को क्या करवा रहा है, एकता करवा रहा है कि उसको आपस में लड़वा रहा है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझ में आएगा। अब विशेष करके इस वीडियो को माने कि आदिवासी लोग, पिछड़े लोग इस वीडियो को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो को नहीं देखोगे तो समझ में कुछ भी नहीं आएगा। क्योंकि कौन सा वीडियो सही है, कौन सा वीडियो गलत है, आपको समझने के लिए आपको सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो इसलिए मैं हम लोग के बीच लाया हूँ एक वीडियो जो कि बगल करने वाला, आप लोग गौर से जरूर सुनेगा और समझेगा। तो बिना लेट हुए मैं वीडियो को लेट्स गो कंटिन्यू करते हैं। जमीन लूटने वाला कानून लाता है। उस पार्टी से जो सरोकार करते हैं आदिवासी लोग, वो कहते हैं हमारी सरकार ने ये कानून लाया है, हम इसका विरोध नहीं करेंगे। भले हम डूब मर जाएंगे, भले हमारा सारा जमीन चला जाएगा, हम लूट लिए जाएंगे, लेकिन हम सरकार का विरोध नहीं करेंगे। कैसे बचेंगे आप? पार्टी कभी माटी नहीं बचाने आई है, उसके बाद भी हम पार्टी 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 कर रहे हैं। तो दूसरा जो है कि सबसे बड़ा बिखराव हमारे बीच पार्टी के नाम से है। तीसरा बिखराव हमारे पास समुदाय के नाम से है। बहुत सारे लोग इधर जिस तरह से सरनाई से करते हैं, वहां भी उराव खड़िया मुंडा हो संताली। हमारे माता पिता लोग भी ऐसे ही करते हैं। दामाद अगर मान लीजिए उराव लड़की को मुंडा लड़का पसंद आ गया, बोलेंगे मुंडा है, हम बेटी नहीं देंगे, लेकिन हम सिखों को दे देंगे, मुसलमान को देंगे, बिहारी को देंगे, बंगाली को देंगे, किसी को भी हम बेटी दे देंगे, दामाद बना देंगे, लेकिन यह है कि मुंडा को हम बेटी नहीं देंगे। अब कैसे बचेंगे? सोचना पड़ेगा आपको साथी। इसलिए मैं कह रहा हूं, इतना ज्यादा बिखराव हमारे बीच है, हम अपने दुश्मन को नहीं समझ पाते हैं। हमारे पास कौन कौन से बड़े बड़े दुश्मन हैं? आज के समय में आरएसएस सबसे बड़ा दुश्मन हमारे पास है। हम खुल कर बोल सकते हैं, इसमें मुझे किसी बात का कोई डर नहीं है। आज पूरे देश में, न सिर्फ आज, विगत कई वर्षों से आदिवासी अस्मिता को खत्म कर देना चाहते हैं। वो बार बार डंके के चोट में कहते हैं कि आदिवासी हिंदू हैं, आदिवासी वनवासी हैं। आज वो कह रहे हैं कि भारत हिंदुओं का देश है। हम डंके के चोट पर हम सारे लोगों को कहना चाहिए भारत आदिवासियों का देश है। 5 जनवरी 2011 को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कहा आदिवासी ही भारत के प्रथम निवासी और मालिक है। जब आदिवासी इस देश के प्रथम निवासी और मालिक है, तो फिर आप कैसे कहेंगे कि भारत हिंदू राष्ट्र है, भारत हिंदुओं का है? भारत आदिवासियों का है। ये हर एक मोहल्ला चौराहा में जाके हमें बताना पड़ेगा। भारत सबसे पहले आदिवासियों का है, उसके बाद ही किसी और का है। भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है, हिंदुओं का नहीं है, आदिवासियों का है। तो ये जब हम चिल्ला के नहीं बोलेंगे, तो ये सारे लोग जो है कि हमारे चीजों को लूट लेंगे। ये पहले दुश्मन है। हमारा आदिवासी पहचान खत्म कर देना चाहते हैं। क्यों खत्म करना चाहते हैं? आदिवासी शब्द से उनको डर लगता है। साथियों, इस देश में आर्य लोग बाहर से आए हैं। वो जब आए तो उन्होंने देखा कि ये आदिवासी लोग हैं, उनके साथ लड़ाई हुई, वो लोग पराजित हुए। तब जो है कि हम लोगों को इंसान नहीं माना, हम लोगों को घोषित कर दिया। उनका धर्म पोथी उठा के आप देख लीजिए, सारा जगह लिखा कि ये लोग जो है ये असुर है, ये शैतान है, ये लोग जो है जंगली है, अनपढ़ है, गंवार है, ये सब इन लोग का कहा हुआ है। क्यों ऐसे कहा? हम लोगों को मानसिक रूप से गुलाम बनाने के लिए ऐसा कहा गया। और धीरे धीरे पिछले हजारों साल से हम लोग मानसिक रूप से गुलाम बन गए, हमारे माता पिता, हमारे पूर्वज लोग। और आज की तारीख में हम क्या करते हैं? उसका रिजल्ट क्या है? हम अपनी भाषा नहीं बोलना चाहते हैं, हम अपने परंपरा में नहीं जीते हैं, हम अपने रीति रिवाज में नहीं रहना चाहते हैं,
हम मड़वा नहीं खाते, हमको लगता है कि मड़वा खाने से हम काले हो जाएंगे। हमें काला चीज नहीं पसंद है, हम अपना रंग रूप से नफरत करते हैं। जब हमारे यहाँ आप देखिए, आज के समय में लोग कन्या खोजने जाते हैं तो बोलते हैं गोरी लड़की चाहिए। तो मैं कहता हूं जब गोरी लड़की चाहिए तो जितना सावली पैदा किए हो सबको कब्र में डालो। तो जो समाज जो है कि अपना रंग से नफरत करेगा वो समाज बचेगा? नहीं बच सकता है। जो समाज अपनी भाषा से नफरत करेगा वो कैसे बच सकता है? माताओं को मैंने रांची में पूछा, ऐसे हजारों की भीड़ में, क्या आप लोग अपनी भाषा जानते हैं? वो कहते हम जानते हैं। आप अपनी भाषा अपने बच्चों को अपने ट्रांसफर किया? बोलते नहीं बताते हैं। क्यों नहीं बताते हैं? वो कहते हैं कि ये तो नीच वालों का भाषा है, पिछड़ों का भाषा है, क्यों हम सिखाएंगे अपने बच्चों को? हम जो है कि अपने अंग्रेजी और हिंदी सिखाएंगे तो लोग आगे बढ़ जाएंगे। बताइए कितनी बड़ी गुलामी। आप जब इस देश के प्रथम निवासियों के संतान हैं तो आपको किस बात का डर है? आपको अपनी भाषा से क्यों नफरत है? क्या गैर आदिवासी एक टिक्कू ने कहा दिया आपका भाषा खराब है, आपका रंग खराब है, आपका बाल खराब है तो आप सब बदल देंगे? कैसे बचेंगे फिर आप? आज आप देखिए कि सारे हमारे आदिवासी लड़कियां लड़के अपना जो है कि फेयर एंड लवली लगा लगा कर रंग बदल रहे हैं। कोई आयरन करा रहा है, बाल कुछ कर रहा है, पैसा बर्बाद कर रहा है, उनको दिक्कत दिखना है। जब आपको दिक्कत दिखना है तो इस भीड़ में आपको होना नहीं चाहिए, आप निकल जाइए। हम देखना नहीं चाहिए। हम लोग जैसे लोगों का बुलाएंगे तो हम बिल्कुल भी दिखना नहीं चाहेंगे, उन लोगों के साथ में बैठना नहीं चाहेंगे जो जिनको आदिवासी होने पर गर्व नहीं है, जो अपना रंग रूप से नफरत करता है, जो अपनी भाषा, संस्कृति, पहनावा और हवा सबसे नफरत करता है। साथियों, इस गुलामी से मुक्ति चाहिए तो ये सबसे बड़ा दुश्मन वो है। दूसरा बड़ा दुश्मन सरकार है जो इन लोगों को संरक्षण देती है और बंदूक लाके हमारे कंधे में हमारे ऊपर चलाती है, जो हमारा जल जंगल जमीन लूटता है। और तीसरा दुश्मन है कॉर्पोरेट, आरएसएस, कॉर्पोरेट, सरकार। ये सारे लोग एक हिस्से के चट्टे बाटे, एक तरह के लोग हैं जो हमें लूट लेना चाहते हैं, जिसको हमें समझना पड़ेगा। चौथा तरह का दुश्मन है जो धर्म का, मैंने आपका कहा, वो भी एक दुश्मन है। उसको भी बहुत सही तरीके से धर्म को समझने की जरूरत है। हम लोग आध्यात्मिक तरीके से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। हम लोग चर्च जा रहे हैं, आ रहे हैं, उसी तरह सब लोग जा रहे हैं। क्या आध्यात्मिकता है? बहुत सारे युवा मुझे बोलते हैं हम तो इसलिए चर्च जाते हैं क्योंकि हमारे माता पिता भेजते हैं। तो आप रूटीन वर्क क्यों बोल कर रहे हैं? आप गिरजा क्यों जा रहे हैं? आप जाइए ना पार्टी में। जब आध्यात्मिकता है नहीं तो वहां पर रूटीन वर्क संडे आया गिरजा जाना, ये आया वो जाना, क्या होगा? उसको मैं ऐसे ही बोलता हूं। देखिए, एक तरफ जो हम लोग जाते हैं लेकिन दूसरी तरफ नफरत देखिए। बगल वाला पड़ोसी ने गाड़ी खरीद लिया, गिरजा आएंगे तो अपने फादर बोलेंगे अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार करो। हम लोग बहुत अच्छा। गिरजा से जैसे आएंगे घर, पता चला पड़ोसी ने गाड़ी खरीदा, चर्चा कर रहे इधर नफरत। देखना ना कल परसों तो एक्सीडेंट करेगा। अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार करो गिरजा में, और वापस आके पड़ोसी के कैंपस में कूड़ा फेंको। ऐसा नहीं चलेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि हमें देखना पड़ेगा उसको भी। धर्म का दुरुपयोग बहुत लोग कर रहा है, उसको हथियार की तरह उपयोग कर रहे हैं हमारे ऊपर, तो ये हमें समझना पड़ेगा। उसी तरह जो है कि हमें निरंतर समझना पड़ेगा कि कौन कौन लोग जो है कि हमारे विरोध में काम कर रहा है। दूसरी बात मैं जो कहना चाहता हूं, दुश्मन के द्वारा हमारे विरुद्ध प्रचारित किया गया नैरेटिव को हम लोग तोड़ नहीं पा रहे हैं। क्या नैरेटिव प्रचार कर रहा है? जिस तरह मैंने आपको कहा हमारे विरुद्ध प्रचार किया गया, ये असभ्य है, जंगली है, अनपढ़ है, गवार है, उस नैरेटिव को हम लोग ढोक के घूम रहे हैं। एक नैरेटिव क्या तैयार किया? इस सरना आदिवासियों का बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हो रहा है। पिछला 20 साल का इतिहास देख लीजिए झारखंड का, जब से झारखंड बना है। हर जगह यही कहा गया कि सरना आदिवासियों का बड़े पैमाने पर धर्मांतरण किया गया। यह नैरेटिव छुपा किया गया। सच्चाई क्या है? 2001 का जनसंख्या बताता है, जनगणना रिपोर्ट बताता है कि ईसाई धर्म मानने वाले आदिवासियों की जनसंख्या 15% थी। 2011 में 14.5% हो गई। जब 10 साल में 1.5% घट गया तो कैसे आप जो है कि हर जगह प्रचार कर रहे हैं कि सरना आदिवासियों का बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हो रहा है?
दूसरा नैरेटिव खड़ा किया गया, कहा गया कि ईसाई मिशनरी पूरा धर्मांतरण में लगे हुए हैं, उनका सारा शिक्षण संस्थान में धर्मांतरण होता है। तो उनको हमें बताना चाहिए कि झारखंड में और पूरे देश में सरकार के बाद सबसे ज्यादा शिक्षण संस्थान ईसाई मिशनरी चलाते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा पढ़ाई करने वाले गैर ईसाई है, हिंदू है, मुस्लिम है, दूसरे धर्म वाली है। जब ईसाई शिक्षण संस्थानों में सबसे ज्यादा धर्मांतरण होता है तो हमारा जनसंख्या देश में 1951 में 2% था, अभी भी 2% में क्यों है? झारखंड में ईसाइयों का जनसंख्या 4% था 1951 में, अभी भी 2011 में 4% पे अटका हुआ है। क्यों ऐसा है? तो ये आरोप क्यों लगना चाहिए? नैरेटिव को हम लोग कैसे नहीं तोड़ पा रहे? ये झूठ के बनस्पति लोग माल खड़ा कर रहे हैं और हमें बेइज्जती कर रहे हैं। यह भी कहा जाता है खुले तौर पर आदिवासी लोग एक पहले चावल के लिए अपना धर्म बदलते हैं, उसके बावजूद हम लोग चुप रहते हैं, उनको जाए कि जवाब मुंह तोड़ जवाब नहीं देते हैं। इसलिए झूठा नैरेटिव खड़ा होता जाता है और अंत में ऐसा होता है कि सच में हम लोग गलत किए हैं और वो लोग सही किया है। तो ये नैरेटिव को तोड़ना पड़ेगा। और यह भी कहा जाता है कि आरक्षण का दोहरा लाभ आदिवासी ईसाई आदिवासी ले रहे हैं। अब इसको एनालिसिस कीजिए। राजनीति में देखिए, झारखंड में 5 लोकसभा सीट है, आज के समय में सिर्फ 1 सीट है जो ईसाई आदिवासी जीत के लोकसभा गया है। फिर हम आरक्षण का कैसे खा गए सारा हिस्सा? उसी तरह झारखंड में 28 विधानसभा सीट है, जिसमें से 7 लोग जाए कि ईसाई धर्म मानने वाले एमएलए हैं, फिर हम कैसे खा गए? अगर परसेंटेज में देखेंगे तो ये 20 से 25% है। राजनीति में ईसाई आदिवासियों का प्रतिनिधित्व सिर्फ 20 से 25% है। उसके बावजूद इस आरोप को, इस नैरेटिव को हम लोग तोड़ नहीं पाते हैं कि ईसाई आदिवासी आरक्षण खा जाता है सारा का सारा। यही कह के हमारे सरना भाई बहनों को हमसे दूर ले जाया जाता है, हमारे दुश्मन ले जाते हैं। उसी तरह नौकरी में देखिए, आईएएस और आईपीएस सारा का सारा हिस्सा राजस्थान का मीना लोग खा रहा है और आरोप हमारे ऊपर लग रहा है। क्या हम लोग को चुप बैठना चाहिए? क्या इस नैरेटिव को नहीं तोड़ना चाहिए? और याद रखिएगा, अभी वो लोग कह रहे हैं डीलिस्टिंग, अगला इनका मुद्दा होगा। चूंकि धर्मांतरण पर हमने बहुत लिखा, बहुत जगह पे मुंह फाड़ फाड़ के बोला, अभी इनको लग रहा है कि अब धर्मांतरण वाला मुद्दा नहीं चलेगा। और बहुत सारे साथी लोग, दयामनी दी, आप लोग भी है, हम लोग बोलते रहते हैं, लिखते रहते हैं। अब इनको लग रहा है कि नहीं चलेगा, अब डीलिस्टिंग ला रहे हैं। डीलिस्टिंग क्या है? वही घूम फिर के कि ईसाई आदिवासी है उनको आरक्षण से हटाओ, अनुसूचित जनजाति का सूची से हटाओ। अधिकार किसको है हटाने का? सूची में रखने का अधिकार संविधान का अनुच्छेद 342(1) के तहत राष्ट्रपति को अधिकार है और हटाने का अधिकार अनुच्छेद 342(2) के तहत संसद को है। वो नहीं करेंगे। ये सिर्फ मुद्दा बनाना है ताकि जब ईसाई आदिवासियों पर हमला करते हैं वो भाषणों में या दूसरे तरीके से, तो सरना आदिवासी खुश होकर उनको वोट दे देते हैं। तो ये सच्चाई को हम उनके पास नहीं ले जाते हैं। अब ये डीलिस्टिंग की सच्चाई देखिए। आज मान लीजिए डीलिस्टिंग हो रहा है, ईसाई आदिवासियों को आरक्षण से उस सूची से हटा दिया जाता है, अनुसूचित जनजाति की सूची से हटा दिया जाता है, और दूसरे धर्म मानते हैं उनको भी हटा दिया जाता है। क्या होगा? अगर सिर्फ ईसाई को हटा दीजिए तब भी क्या होगा? क्या सिर्फ ईसाइयों को इसका जो है कि हानि होगा, नुकसान होगा? राजनीति में देखिए, खूंटी जैसा लोकसभा सीट जनरल हो जाएगा। क्या वहां पे आज ईसाई प्रतिनिधि है लोकसभा में? खूंटी का विधानसभा, उत्तराब का तोरपा का विधानसभा, सिमडेगा का 2 विधानसभा, गुमला एरिया का 2-3 विधानसभा सारा जनरल हो जाएगा। वहां पे आज कौन जीते हुए हैं? ईसाई आदिवासी कम, सरना आदिवासी ज्यादा जीते हुए उन सब सीट में। ये सारा सीट आदिवासियों को चला जाएगा, जनरल हो जाएगा। तो कहने का मतलब हमारे सरना भाई बहनों को सच्चाई आपको बताना पड़ेगा। देखिए, इनका जो झूठ में मत जाइए, सच्चाई ये है, आपको हमको दोनों को नुकसान होगा। और अगर जनसंख्या, सरना आदिवासियों की जनसंख्या 44% है, बाकी सारे आदिवासी को निकाल दीजिए, बाकी क्या कहां चला गया? 64% निकल गया। कितने बच जाएंगे? 26% से घट के मुश्किल से 12% आदिवासियों का जनसंख्या हो जाएगा। कहीं यहाँ तक वीडियो देखे हैं तो यहाँ तक आए हैं तो कहीं ना कहीं आप वीडियो बड़े तरीके से सुने होंगे और समझे होंगे। तो मेरा वीडियो दिखाने का तात्पर्य क्या था कि
हम लोग अनेक प्रकार का धर्म मानते हैं, आदिवासी हैं, लेकिन अक्सर में क्या हो रहा है आप इस वीडियो की बातों से आप समझ सकते हैं। हम लोग को क्या किया जा रहा है, क्या बनाया जा रहा है, क्या करवाया जा रहा है और हम लोग कर क्या रहे हैं। इसका वीडियो लंबा होने के कारण इसका एक ही वीडियो में मैं वीडियो प्ले नहीं कर पा रहा हूँ। इसका पार्ट 1 वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने लगा के रखा हूँ। ये पार्ट 2 वीडियो जो आप अभी इस वीडियो को दे रहे हैं, ये पार्ट 2 वीडियो है। फिर इसके बाद आपको पार्ट 3 का यही वाला वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाला है। तो इसका पार्ट 1 का वीडियो दिखेगा तो आपको और बारीकी से समझ में आएगा कि अक्सर में क्या हो रहा है। हम लोग आदिवासी नौजवान में, लड़का लड़कियों में क्या प्रगति की ओर जा रहे हैं कि और किसके ओर जा रहे हैं हम लोग, ये सारा चीज़ हम लोग को समझ में आएगा। पार्ट 1 में वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे के रखा हूँ इसका पार्ट 1 का, क्योंकि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये पार्ट 2 वीडियो है और नेक्स्ट इसी का पूरा संक्षिप्त वीडियो आ रहा है पार्ट 3 में। इसका पार्ट 3 वीडियो बहुत ही जल्द मैं आप लोग के बीच में लाने वाला हूँ। अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को जरूर आपको कुछ अच्छा लगा होगा कि कुछ सीख मिला होगा तो आपके द्वारा और एक जन को और दूसरों को सीख इस वीडियो के माध्यम के द्वारा मिल सकता है। तो इस वीडियो को मैं आप लोग से गुजारिश करूँगा, इस वीडियो को जरूर शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय जगन्नाथ। फिर नेक्स्ट वीडियो में वेट रहिएगा। बाय।